प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं बस रमज़ान आने ही वाले हैं, तो मैं उसी की शॉपिंग करने के लिए आई थी रमज़ान की। ये हमारे यहाँ पर मुंब्रा में शिमला पार्क में ना ज़ाफ़रान मार्ट है, बहुत ही अच्छा सामान मिलता है, अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो मैं हमेशा यहीं पर आती हूँ। तो आपने देखा होगा कितना फ़्रोज़न आइटम रखा हुआ है। फ़्रोज़न वगैरह तो मैं कभी नहीं ख़रीदती, तो बस मुझे दूसरे सामान मुझे रमज़ान में लगेंगे ना, मैं वो सारे लेने के लिए आई हुई हूँ। तो ये है ना, मेरे सॉस वगैरह थे और जितना भी जूस है और दूसरे दूसरे जो आइटम्स होते हैं, एक्स्ट्रा आइटम लगते हैं ना हमें, तो वो सब कुछ मैं यहीं से लेती हूँ। और राशन भी मैंने इस बार यहीं से लिया है, दाल वगैरह चावल है, सब कुछ मैंने यहीं से ही ख़रीद लिया है। अच्छे प्राइस में मिल जाता है और मेरे घर के करीब भी है, तो इसलिए मैं यहीं से लेती हूँ। तो ये मैंने ली हुई है रूह अफ़ज़ा की बोतल। यहाँ पर ये रूह अफ़ज़ा की बोतल मुझे पड़ी है 149 में। वैसे आप बाहर लोगे ना, ये रूह अफ़ज़ा की बोतल 180 की दे रहे हैं, 175 की दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा ये फ़ायदा हो गया था। और बच्चों के सॉस वगैरह सब कुछ मैंने इसमें से लिए हैं। मगर है ना, मुझे एक तकलीफ़ हो गई, क्योंकि मुझे धूप ज़्यादा चलती नहीं है। तो मैं जब आई भी ना, तब भी मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हुई थी धूप से। तो बस मैंने जल्दी जल्दी अपनी है ना बिलिंग वगैरह कराई। ये लोग है ना कभी किसी के घर राशन नहीं पहुंचाते, ख़ास तौर पर रमज़ान में ये लोगों का बोलना होता है कि हम नहीं पहुंचाते हैं। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मगर इन लोगों ने फिर भी पहुंचा लिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं क्या क्या लेकर आई और क्या क्या नहीं। तो ये मेरे बहन भाई आए हुए थे घर पर, तो ये मेरी बहन ने आज खाना बनाया था, मैं उसके साथ लगी हुई थी, हर चीज़ उसे मैं कर कर दे रही थी, तो उसने बनाया था। तो ये मेरी बहन बना रही है पुलाव, क्योंकि ये जो पुलाव बनाती है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और डिफरेंट टेस्ट का होता है, हर पुलाव से अलग टेस्ट होता है उसका। तो वो अपनी कटिंग चॉपिंग करने लगी, तो मैंने यहाँ पर ये चावल वगैरह भिगा दिए थे। और ये बस ये देखिए, इसमें पतीला गरम किया है इसने और इसमें तेल डाल दिया है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा तेल हमने अलग डाला है, जो सुबह में हमने चिकन फ्राई करा था ना, उसका तेल बच गया था, तो वो वाला तेल भी इसमें डाल दिया है। और इसने है ना 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट करी है, कट करने के बाद स्लाइस करने के बाद तेल में डाल दिया है। अब उसमें मैं ये डाल रही है ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद इसने डाला है कोतमीर और तेज़पत्ता और कड़ी पत्ता, ये दोनों डाला है इसने। ये अलग तरीके का पुलाव है और इसका टेस्ट भी अलग है गाइस। आप इसको बनाएंगे ना कभी, तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ, ये पुलाव से एकदम अलग हट के टेस्ट आ रहा है इसका। तो बस अब इसमें गरम मसाले डालने हैं। इसमें इसने डाली है छोटी हरी इलायची, लौंग और दालचीनी, ये सब डाल के इसने इसे भून लिया है। तो ये प्याज अच्छे से पिंक हो रही है और ये साइड में इसने ना ऐसे ही रफली चॉप कर लिए हैं टमाटर, ऐसे कोई नहीं कि बारीक होने चाहिए, कुछ एकदम रफली चॉप किए इसने ये टमाटर। तो ये भी है ना बड़े बड़े साइज़ के टमाटर इसने लिए थे 3। मैं खुद शौक हो रही थी कि 3 टमाटर बड़े बड़े, तो उसने बोला नहीं ऐसे ही डलते हैं इसमें। और ये लोग जब पुलाव बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप लोग भी बनाओगे ना, आप लोगों को भी पसंद आएगा, एकदम अलग डिफरेंट इसका टेस्ट लगेगा, खाने का दिल करेगा ऐसा। तो ये टमाटर डाल के इसने ना भून लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। ये पेस्ट मैंने बना लिया था, इसे पीस लिया था, तो वो इसमें मैं डाल रही हूँ अभी। तो बस अब इसमें इसको चम्मच चलाना है और बस इसमें है ना थोड़ा सा ये अदरक लहसुन का जो कटोरी थी ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। बस यही थोड़ा पानी डाल के है ना इसको भूनना है हमें। तो उसने है ना इसमें पानी नहीं डाला था, मेरी छोटी बहन ने, बस उसने कहा था इसको ऐसे ही भूनना है। अब ये देखिए, ये पूरा इसने लेवल से भी ऊपर भरकर धनिया लिया, तो मतलब 2 चम्मच धनिया की बुक्की ली है और टेस्ट के हिसाब से इसने नमक डाल लिया है, तो इसने अभी ही ज़्यादा नमक डाल लिया था। तो बस इसको है ना अच्छे से चम्मच चला लेना है, अच्छे से भून लेना है खूब अच्छे से। आपको दिख रहा होगा टमाटर भी अच्छे से गलने पर आ गए हैं। अब इसमें ये डाल रही है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से टेस्ट अच्छा आता है, मगर आपने देखा होगा जब मैं पुलाव बनाती हूँ तो वो अलग तरीके का पुलाव होता है और ये अलग तरीके का पुलाव बना रही है। तो इसने ना मुट्ठी भर के
थोड़ा सा मुट्ठी कम रहेगी उतनी कसूरी मेथी डाली थी। आप समझ लीजिए 2 चम्मच भर के इसने कसूरी मेथी डाली है। ये चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो ये 1 किलो के करीब है पूरा चिकन, तो वो सारा चिकन इसमें मैंने डाल लिया है। अब ये इसने डाला है चिकन का मसाला डाला है इसने, और ये बाज़ार से एक मसाले का पैकेट लाई थी। जो नॉर्मल मसाले मिलते हैं ना 10-5 रुपये वाला जो होता है, ये खुद ही लेकर आई थी। तो मैंने इससे कह दिया था कि है ना आज का पुलाव तू ही बनाना, तो वो उसने इसमें डाला है और अच्छे से चम्मच चला लिया है। अब ये बटाटे हैं, बटाटे हम लोगों को पुलाव में अच्छे लगते हैं, और भाई भी बहन भी थे तो इसलिए आज ज़्यादा बटाटे डालने पड़े हम लोगों को। तो ये ज़्यादा लग रहे होंगे आप लोगों को। तो ये बटाटे डालने के बाद भी इसने अच्छे से चम्मच चला लिया है, और चावल वगैरह मैंने साइड में धोकर रख दिए थे। तो अब ये इसको है ना हमें ढक के रख देना, जिससे कि ये बटाटे है ना गल जाएँ। तो ये चावल मैंने पानी निकाल दिया था इनका, 3 से 4 पानी में इन्हें धो लिया था मैंने। तो बस अब इसको है ना मैं चम्मच चलाकर देख रही हूँ कि जल तो नहीं गया, क्योंकि सब बातों में रहते हैं ना, तो ज़्यादा ध्यान औरतों का किचन में ही रहता है। तो बस ये अभी है ना हम लोग चेक करने के लिए आए हैं। ये बनता तो झटपट है, आप सभी जानते हैं, रिकॉर्ड वगैरह करते हैं तो थोड़ा लेट बनता है और लेट भी हो जाता है। तो बस इसको हमने चेक किया, चम्मच चला लिया था। और ये है ना हरी मिर्ची कट करके बीच में से स्लिट करके डालनी है इसमें। इसने ली है 8 से 10 मिर्ची। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे घर वाले अब इतनी मिर्चियाँ खाने लगे हैं। और कोतमीर कट किया है, कोतमीर बारीक चॉप करके इसमें डालना होता है। आप चाहिए तो पुदीना भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिर्ची खाने लगे हैं मेरे घर वाले, वरना तो वो लोग बिल्कुल नहीं खाते थे। हम लोगों को ना मिर्ची कम लगने लगी है, अब बच्चों के हिसाब का बनता है ना मेरे घर में, इसलिए। अब ये कोतमीर और हरी मिर्ची जो स्लिट करके इसने कट की थी ना, तो भी इसमें डाल ली है। तो आपको दिख रहा होगा तेल है ना सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए तेल अच्छे से सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। कोतमीर की भी अच्छी स्मेल आ रही थी, हरी मिर्ची की भी अच्छी स्मेल आ रही थी। तो बस इसको है ना हमने अच्छे से चम्मच चला लिया है, खूब अच्छे से चम्मच चलाया है। तो अब मैं इसमें आई हूँ चावल डालने के लिए। ये चावल 3 गिलास चावल है। ये चावल अच्छे से मैंने धो लिए थे, और ये बासमती राइस है जो मैं बिरयानी वगैरह के लिए बनाती हूँ ना, वो वाले हैं ये। अब इसमें चावलों के हिसाब का पानी डाल रही हूँ, मैं ही डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने कहा था ये तू चावल बनाती है तो तुझे पता होगा कि कितना चावल में पानी लगता है, तो इसीलिए मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। तो मेरे यहाँ चावल बनाने की एक ट्रिक होती है, हमेशा मैं है ना चावल चेक करके डालती हूँ। 1-1.25 इंच है ना उतना पानी रखती हूँ, 1.5 इंच रख लो या 1.25 इंच रख लो, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, क्योंकि पहले मेरी बहन ने ज़्यादा नमक डाल लिया था, तो अब मैंने टेस्ट करके नमक डाला है। नमक डालने के बाद अच्छे से चम्मच चलाया है मैंने। तो ये चम्मच चला के मैंने अब इसको है ना ढक कर रख दिया था। तो ये मैं है ना कचूमर बनाने के लिए आई हुई हूँ। और आज ना मेरी बेटी के ना स्कूल में ना फंक्शन भी था, मुझे वहाँ पर भी जाना था। मैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में थी सच में, और मेरी एक तरफ तबीयत भी ठीक हो गई थी, मुझे सन स्ट्रोक हुआ था। धूप से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मैं धूप में कहीं जा नहीं सकती, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई, तो थोड़ा कंट्रोल हो गया था। तो बहन भाई भी आए हुए थे, तो जल्दी जल्दी खाना वगैरह भी करना था, और स्कूल में भी फंक्शन था, वहाँ पे भी जाना था। बेटी को भी नहीं मना कर सकती थी, मना करती ना तो वो बहुत ज़्यादा रोती, तो इसलिए ना मेरा दिल नहीं माना। तो मैंने सोचा चलो ये लोग खा पी कर सब चले जाएंगे, तो मैं ना मेरी बेटी को लेकर के चली जाऊंगी। तो अब ये मैंने है ना कचूमर बनाने के लिए आई हुई हूँ। कांदा लिया है, उसमें नमक डाला है, और ये बाहर की दही है। मैं दही नहीं जमा रही है बहुत दिनों से, बच्चों को भी सर्दी है, मुझे भी है, तो इसलिए मैं दही नहीं जमा रही हूँ। और बच्चों के लिए मैंने अलग निकाल ली है, और इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगी। ये मेरे लिए, मेरे बहन भाई है, मेरे हस्बैंड है, उन लोग के लिए कचूमर है। और ये है हरी मिर्ची जो बीच में से स्लिट करके कट करके डालूँगी। अच्छा लगता है। आप चाहिए ना इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं और ककड़ी भी डाल सकते हैं, ये सब डाल लेंगे ना तो अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास जो जो सामान था मैंने वही डाला, और मेरे हस्बैंड को टमाटर इसमें पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। बस वो कांदा बोलते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है। तो बस अब ये है ना मैंने कचूमर वगैरह रेडी कर दिया है कि बस जल्दी जल्दी मेरे सारे काम हो जाए, और सब है ना खाना वगैरह भी खा ले। तो अब ये मैं चेक करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये देखिए, ये इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट चेक करना, एक चेक करना कहते हैं इसे। तो ये अच्छे से
थोड़ा सा चावल पकने के लिए आए हुए थे, बस चम्मच चला लिया है। इसलिए चम्मच चलाया है कि ना नीचे से जल ना जाए। अक्सर ये स्टेज पर आके ना चावल जल जाते हैं, फिर आगे और जलते हैं, तो इसलिए चम्मच चला लेना चाहिए। तो बस ये अब मैं फ्रूट कट करने के लिए आई हुई हूँ। तो वो मेरे हस्बैंड ने ना वो भी लेकर आए हुए थे खरबूजा, मस्क मेलन जिसे कहते हैं। तो हस्बैंड ने, बहन भाई ने बोला नहीं बिल मत काटना अभी, वो बस कलिंगर ही काट लेना। तो ये हम लोग मैंने कलिंगर कट कर लिया था नॉर्मल साइज़ में। बहुत ज़्यादा मीठे आ रहे हैं ये कलिंगर, और कहते हैं कि आर्टिफिशियल कलर होता है इसमें और आर्टिफिशियल शुगर होती है। पता नहीं कितना सच है, मुझे तो ज़्यादातर सच ही लगता है। ये इतने छोटे छोटे कलिंगर इतने लाल होते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता। तो बस अब ये मैंने ना सारे कलिंगर कट कर लिया था। तो सब कुछ मैंने ना रेडी कर लिया था, सब माशाल्लाह से पूरा मैंने अच्छे से रेडी कर लिया, पूरा क्लीन वगैरह भी कर लिया था सब कुछ। और एक साइड पे मैंने दस्तरखान वगैरह भी सब कुछ लगा दिया था कि बस जल्दी से मैं यहाँ पर ये सामान रेडी करूँ किचन में, और दस्तरखान भी मेरा वहाँ पे रेडी रहे, मुझे ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो अब ये देखिए, ये सेकंड चेक करने के लिए आई हुई हूँ मैं पुलाव। तो इसको ऊपर नीचे मैं अच्छे से करूँगी, अच्छे से चलाऊँगी, खूब अच्छे से चम्मच चला लूँगी। ये मेरी बहन ने चेक किया है, मैंने नहीं। वो अक्सर मैं ही बोलती हूँ ना, मैं ही पकाती हूँ। तो ये मेरी बहन ने पहली बार बनाया है आकर घर में, तो वो मेरे मुंह से वही निकल रहा है कि मैंने चम्मच चलाया ऐसा। तो अब ये बस मैं निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मैं ही निकाल रही हूँ, मेरी बहन नहीं। लोग जाके दस्तरखान पर बैठ चुके थे। तो ये देखिए ना माशाल्लाह कितना टेस्टी लग रहा है। बहुत यमी था गाइस, सच में बहुत बहुत यमी था। मुझे है ना ये पुलाव बहुत पसंद आता है। आपने देखा होगा एकदम डिफरेंट तरीके का पुलाव है, एकदम डिफरेंट तरीके का पुलाव है, और खाने में भी एकदम है ना ये डिफरेंट है। आपने ना अगर मुंबई में कभी खाया होगा ना, तो वो वाला पुलाव लग रहा था ये, मुझे वैसा ही लगता है। तो इसलिए उन लोगों के घर पे भी मैं ना शौक़ से खाती हूँ ये पुलाव, और इसलिए मैंने उससे बनवाया भी था। तो ये देखिए दस्तरखान हम लोग ने ना रेडी कर लिया था, हस्बैंड और मेरे बड़े भाई बहन बच्चे हम लोग सब बैठ गए थे। तो बस मैं सबको जल्दी जल्दी ला कर दे रही थी। और मैंने सोचा था कि मैं कोरमा वगैरह भी बनाऊं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को है ना पुलाव के साथ कोरमा वगैरह पसंद है, और भाई भी आए हुए थे। मगर मेरी है ना हिम्मत नहीं थी कि कुछ और एक्स्ट्रा बनाऊं, तो इसलिए ये पुलाव ही बना लिए थे मैंने। तो बस हम लोग है ना सब खाने के लिए बैठ गए थे। हमने खाया, हम लोगों को बहुत बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो फ्रेंड्स आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरी बहन की ये रेसिपी कैसी लगी है, कैसे उसने बनाया है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत पसंद आया था। आप लोग भी अपना कमेंट भेजना कि कैसा लगा है आप लोगों को। तो हम सब बैठ गए थे खाने के लिए, हमारा खाना पीना पूरा हो चुका था, हमने सब ने खा लिया था। तो ये देखिए सब खा पी कर बैठे हुए हैं, सब ने खा लिया था। तो अब सब चले गए थे। तो अब मुझे मेरी बेटी को ना स्कूल लेके जाना था, तो मैं बस ये किचन है ना साफ़ सुथरा करने के लिए आई हुई हूँ। क्योंकि अगर ये किचन है ना मैं जब वापस आऊँगी और गंदा रहेगा ना, तो वो मुझे देख देख के और परेशानी होगी। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये किचन को ना अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, और जो प्लेटें वगैरह जो भी कचरा था, हड्डियाँ वगैरह थी, वो सारी थैली वगैरह में मैंने भर ली। सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था। और एक तरफ से मेरी बेटी का पीछे से चालू था कि मम्मा चलो जल्दी चलो, कब चलेंगे। मतलब है ना ऐसे फंक्शन वगैरह में भी एकदम पहले जाके बैठ जाओ, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं अभी जाएंगे हम लोग। तो बस अभी ये मैं ना बर्तन वगैरह धो लूँगी, तब मैं घर से निकलूँगी बाहर। तो अब ये देखिए हम लोग आ चुके हैं मेरी बच्चों के स्कूल में। मेरा बेटा भी यहीं पढ़ता है। तो ये रात का टाइम था। ये देखिए ये खाला माँ लोग हैं, ये हम लोगों को वेलकम ड्रिंक दिया था ये लोगों ने। पानी था, ये बहुत ही अच्छा था, हर एक को दे रहे थे पानी, 2-2 3-3 दे रहे थे खुद। ऐसा नहीं कि कोई बात के लिए मना कर रहे थे, ऐसा नहीं था। तो मैंने सोचा वेलकम ड्रिंक के तरीके पे ये लोग है ना जूस भी रख सकते थे। तो फिर मैंने सोचा अगर जूस रखते ना तो ये बॉटलें बिल्कुल नहीं बचती, बच्चे सारा ख़त्म कर देते। ये देखिए ना सामने से लड़कियां आ रही थी, कितनी प्यारी लग रही थी। सबके है ना फंक्शन होने बाकी थे, हुआ किसी का नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा स्पीच चल रही थी। तो ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा छोटी छोटी बच्चियां पढ़ रही हैं, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी। बच्चों ने ना बहुत प्यारी प्यारी नज़में पढ़ी, बहुत ही अच्छा किया। ये है ना इस्लामिक स्कूल है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ डांस वगैरह नहीं होता है कि बच्चे यहाँ डांस करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मुझे ये स्कूल है ना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है।
बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले इतना कुछ नहीं था यहाँ पर, मेरे बेटे के टाइम पर इतना नहीं था। जब मेरा बेटा छोटा था तब कुछ भी नहीं था, इतना फंक्शन वगैरह कुछ नहीं होता था। अब तो माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया है स्कूल। अगर आप लोग चाहते हैं ना यहाँ पर एडमिशन लेना, तो आप प्लीज़ यहाँ पर एडमिशन करवाइए अपने बच्चों का। बहुत ही अच्छी तरबियत मिलेगी आपके बच्चों को, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है हम सब के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये इनको बैठकर दिख नहीं रहा था और ये अपनी फ्रेंड को भी ढूंढ रही थी। तो फ्रेंड एक दूसरे से मिल गए, तो हम लोग एक साथ जाकर बैठ गए थे फ्रेंड के पास। और इनकी जो फ्रेंड है वो स्कूल में टीचर ही है, और इनकी मम्मी से भी हमारी अच्छी जान पहचान है, हमारी अच्छी बातचीत वगैरह हो जाती है। तो अब देखिए ना, आपको पब्लिक कितनी दिख रही होगी। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत ही अच्छे से था सब कुछ। अब यहाँ पर कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला है। लास्ट ईयर मेरे बेटे ने होस्टिंग किया था, जो लड़कियाँ यहाँ पे होस्टिंग कर रही है ना, मेरे बेटे ने लास्ट ईयर किए थे। तो हम लोग आए हुए थे बैक स्टेज। यहाँ पर देखिए ना, सबकी परफॉर्मेंस रेडी हो रही थी, सबको तैयार कर रहे थे। ये दोनों को फ्रेश होने के लिए लेकर आई हुई थी मैं। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, छोटे छोटे से बच्चे थे, बहुत अच्छा लगा था। तो बस अब मैं ना घर के लिए निकल रही थी, क्योंकि लेट हो चुका था, 10 साढ़े 10 बज चुका था। तो हस्बैंड ने कहा तुम लोग बाहर आओ, मैं तुम लोगों को है ना बाहर आकर ले लेता हूँ। मैं और मेरी बेटी गए थे। यहाँ पे है ना जेंट्स अलाउड नहीं थे, 10 साल से ऊपर का कोई बच्चा अलाउड नहीं था यहाँ पर। यहाँ पर पर्दे का बहुत है ना इंतज़ाम होता है, एतमाद रखा जाता है पर्दे का। बहुत बेहतरीन स्कूल है गाइस, बहुत बेहतरीन स्कूल है। तो बस हम लोग माँ बेटी बाहर निकल गए थे, गेट के बाहर जा ही रहे थे। जब हम गेट के बाहर जा रहे थे ना, तब भी हम लोगों को ना पानी की बोतलें दे रहे थे ये लोग पीने के लिए। तो ये 1 गिलास जितना पानी होता है इसमें। अच्छा ही है कि ग्लास वगैरह का ऐसे वो नहीं होता, फिर वो गंदगी भी होती है। तो ये ब्लू कारपेट था, ये लोगों ने डाला हुआ था यहाँ पर। तो ये देखिए रात के टाइम पर है ना, मेरे बच्चों का स्कूल ऐसा लगता है। ये बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बहुत। मुझे नहीं लगता कि मुमरा में ना इससे बड़ा कोई स्कूल होगा, इससे बड़ा शायद ही कोई स्कूल होगा। ये देखिए, ये रात का टाइम है, यहाँ पर इतना सन्नाटा लग रहा है ना, यहाँ पर इतना सुनसान है। मुझे ना ऐसा एरिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है रात के टाइम पर। चैपें अच्छी नहीं लगती। तो बस हम लोग आ गए थे। तो हस्बैंड है ना हम लोगों को आगे मिलने वाले थे। तो मुझे है ना डर सा भी लग रहा था एकदम, और वो भी ट्रैफिक में फंसे हुए थे, नहीं आ पा रहे थे। आगे ट्रैफिक रहता है, ये एरिया क्लीन रहता है, ट्रैफिक से क्लीन रहता है। यहीं सामने ही ज़ाफ़रान मार्ट है। तो बस हम लोग, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। तो मेरी बेटी को खाना था शौरमा, तो ये मैं यहाँ पर आ गई थी उसको शौरमा खिलाने के लिए। तो मैंने ना उसके लिए शौरमा लिया था। मैंने नहीं खाया था, क्योंकि घर पे खाना वगैरह सब खा लिया था, और घर पर वापस जाके फिर थोड़ा बहुत भी मैंने खाया था। बाहर का इतना मैं नहीं खा रही, अवॉइड ही कर रही हूँ। आप लोगों को भी बोलूँगी, आप लोग भी अवॉइड करिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, पूरा ये रात का इवनिंग व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।